नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर एक ऐसे प्रोजेक्ट से आ रही है जिसके बारे में डीआरडीओ खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहा, पर अंदर ही अंदर एक बड़ी गेम सेट हो रही है। तो डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स क्वाइटली एक नया स्टील्थ क्रूज मिसाइल प्लान कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली एएमसीए के इंटरनल बे में फिट हो सके। ये मिसाइल इंडिया के स्टील्थ इकोसिस्टम का पहला स्टेप होगा जिसे हम अब तक सिर्फ अमेरिका और चाइना में देखते थे। इस मिसाइल का स्पेशल पॉइंट ये है कि ये निर्भय का छोटा भाई होगा, यानी साइज आधा, वेट आधा, लेकिन काम फुल पावर के साथ। रेंज 600 से 700 किलोमीटर के आसपास रखी जा रही है ताकि एएमसीए के 1500 किलोमीटर कॉम्बैट रेडियस के साथ कंबाइन होकर डीप स्ट्राइक मिशन में एक डेडली कॉम्बो बन जाए। और क्योंकि मिसाइल इंटरनल बे में होगा, एएमसीए अपने स्टील्थ बिल्कुल लूज नहीं करेगा। इंजन मनिक टर्बोफैन होगा। ये वही प्रूवन इंजन है जो निर्भय को भी पावर देता है। मिसाइल को लो हाइट पर टेरेन हक करके साइलेंटली टारगेट तक पहुंचाना होगा। उसके लिए गाइडेंस सिस्टम भी पूरा नया डिजाइन किया जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिसाइल का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर स्टील्थ पैरिटी के साथ बन रहा है। डायमंड एजेस, रडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग्स और एयर इनटेक भी ऐसा डिजाइन किया जा रहा है कि एनिमी रडार इसको देख ही ना पाए। डीआरडीओ के सोर्सेस कह रहे हैं कि सिमुलेशंस में इवन HQ-9 जैसी सिस्टम भी इस मिसाइल को 90% केसेस में ट्रैक नहीं कर पा रही। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इंडिया क्वाइटली एक ऐसा स्ट्राइक वेपन बना रहा है जो एएमसीए को रियल 5th जनरेशन अटैक कैपेबिलिटी दे देगा। अगली खबर की बात करें तो रसिया ने फाइनली अपने दोनों नए फाइटर इंजन को लेकर क्लैरिटी दे दी है। 177S और 177 दोनों Su-57 क्लास एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन हुए हैं। दोनों आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन्स हैं, लेकिन दोनों एक ही लेवल की चीज़ें नहीं हैं। 177S एक तरह से रसिया का रेडी टू यूज़ इंजन है। इसको Su-57M अपग्रेड्स और Su-35 जैसी जेट्स में विदाउट एनी बिग मॉडिफिकेशन फिट किया जा सकता है। फ्यूल एफिशिएंसी ओल्ड AL-31 सीरीज से काफ़ी बेटर है। लाइफ 4000 घंटे से ऊपर जाती है। थ्रस्ट वेक्टरिंग लगाया गया है और FADEC सिस्टम इंजन को स्मार्टर बनाता है। रसिया इसको एक्सपोर्ट कस्टमर के लिए भी ओपन रखेगा, लेकिन वहीं 177 ये असल में फ्यूचर का प्रोजेक्ट है, यानी थ्रस्ट ज़्यादा, ड्राई थ्रस्ट 11000 kgf तक, मैक्सिमम 16000 kgf और वेट सिर्फ 20 kg ज़्यादा। ये इंजन फुल 5th जनरेशन और 6th जनरेशन स्टैंडर्ड को टारगेट करता है। मटेरियल्स ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट, सॉफ्टवेयर ज़्यादा एडवांस्ड और पावर इतनी कि एयरक्राफ्ट सस्टेन्ड मैक 2 से ऊपर जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रसिया सेम इंजन माउंटिंग्स यूज़ कर रहा है, मतलब इंडिया, वियतनाम, अल्जीरिया जैसी कंट्रीज़ जिनके पास AL-31 बेस्ड जेट्स हैं, वो बिना मेजर चेंजेस के अपग्रेड चूज़ कर सकते हैं। रसिया क्लियरली चाहता है कि 2028 के बाद ये इंजन उनके नेक्स्ट बिग फाइटर यानी MiG-41 या Su-57 सक्सेसर का बेस बने। और सैंक्शंस के बावजूद उनका एरो इंजन प्रोग्राम रुक नहीं रहा, बल्कि स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो इंडिया में ड्रोन वॉरफेयर का सीन ऑपरेशन सिंदूर के बाद कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। पाकिस्तान ने टर्किश ड्रोन्स की मदद से 300 से 600 ड्रोन्स एक साथ भेजे थे और इंडियन आर्मी ने अपने अपग्रेडेड L-70 और ZU-23 गन से उनको गिरा तो दिया, लेकिन मैनुअल एमिंग, फटीग, रीलोड प्रेशर ये सब देखकर आर्मी को समझ आ गया कि फ्यूचर में ऑटोमेशन ही सर्वाइवल है। यही रीज़न है कि अब आर्मी सीरियस इंटरेस्ट दिखा रही है जर्मनी के ऑर्लिकॉन स्काई शील्ड सिस्टम में। ये एक मॉडर्न ऑटोमेटेड ऑल वेदर शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है जो ड्रोन, क्रूज मिसाइल और लो फ्लाइंग जेट को हैंडल करने के लिए बना है। स्काई शील्ड की खासियत ये है कि रडार से लेकर कंप्यूटेशन तक सब ऑटोमेटेड है। X-Star 3D रडार 50 किलोमीटर तक स्कैन करता है और उसके बाद रिवॉल्वर गन्स MK3 1000 राउंड पर मिनट से ड्रोन को एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अहेड एम्यूनेशन कई छोटे टंगस्टन फ्रैगमेंट्स एक्सप्लोड करके माइक्रो ड्रोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिनको नॉर्मल बुलेट्स रोक नहीं पाती। जर्मनी का रेन मेटल 2012 से इंडिया में बैंड था, पर अब
बैन लिफ्ट करने की डिस्कशन हो रही है। अगर बैन हटा तो 2026 तक इंडिया स्काई शील्ड का ट्रायल कर सकता है और आर्मी की डिमांड क्लियर है, फुल इंडियन असेंबली ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, एमओ लाइन इंडिया में ही और BEML या टाटा जैसी कंपनीज के साथ टाई अप। अगली खबर की बात करें तो बॉर्डर पर सिचुएशन वॉलेटाइल है, स्पेशली मोबिलिटी और सर्विलांस ऑपरेशन में। इसीलिए इंडियन आर्मी एक नया लाइट वेट आर्मर्ड मल्टी रोल व्हीकल चाहता है, जिसे LAMB बोला जाता है। ये व्हीकल्स ट्रूप्स को फास्ट, सेफ और फ्लेक्सिबल मूवमेंट देते हैं, स्पेशली हाई अल्टीट्यूड या रफ टेरेंस में। इस रेस में इंडिया के 3 डिफेंस जाइंट्स खड़े हैं, टाटा, महिंद्रा और भारत फोर्ज। तीनों के LAMB मॉडल्स मॉडर्न आर्मर, कम्युनिकेशन गियर, सर्विलांस पेलोड और ऑल टेरेन मोबिलिटी के साथ तैयार किए गए हैं। लद्दाख में PLA ऑलरेडी अपने लाइट आर्मर्ड पेट्रोल व्हीकल्स डिप्लॉय कर चुकी है, इसीलिए इंडियन आर्मी को भी अर्जेंटली हाई स्पीड, सिक्योर, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स चाहिए। टाटा का मॉडल रिलायबिलिटी और वेदर प्रूफिंग के लिए जाना जाता है। महिंद्रा का ALSV ऑलरेडी टेस्टेड प्लेटफॉर्म है जो माउंटेन्स और डिजर्ट दोनों को इजीली हैंडल करता है। कल्याणी ग्रुप यानी भारत फोर्ज का फोकस माइन प्रोटेक्शन और आर्मर्ड सेफ्टी पर ज़्यादा है। आर्मी को व्हीकल में हाई स्पीड ऑफ रोड मूवमेंट, लेवल 3 बैलिस्टिक प्रोटेक्शन और इनफ पेलोड चाहिए ताकि ट्रूप्स के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम्स और वेपन भी कैरी हो सकें। तो इसका फाइनल डिसीजन फील्ड ट्रायल्स के बाद ही होगा। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।